Hello students, today we will derive the equation of motion known as kinematical equation. Kin means होता है मोशन, मेटिकल मतलब होता है मैथमेटिक्स। तो मोशन में जो मैथ यूज होता है उसे हम बोलते हैं काइनामेटिक्स। काइनामेटिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। वी हैव टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन स्टूडेंट्स इन मोशन 3। फर्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड क्या है हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन्हीं का आज हम लोग डेरिवेशन सीखेंगे दोनों तरीके से, ठीक है। एक फार्मूला का यूज करके और दूसरा ग्राफिकली भी डेरिवेशन सीखेंगे। ग्राफ की मदद से इन इक्वेशन को का डेरिवेशन हम लोग आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मान लीजिए कि कोई बॉडी है वो मूव कर रही है एक वेलोसिटी से जो कि है v। सपोज अ बॉडी is moving with velocity u and after t second, after t क्या टाइम है t सेकेंड with एक्सेलरेशन। बॉडी एक्सेलरेटेड है, बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है। बॉडी एक्सेलरेटेड है विद एक्सेलरेशन a, इट्स वेलोसिटी बिकम्स t सेकेंड में मान लेते हैं कि वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाती है v। अब यहाँ पे बच्चों आप लोगों को एक्सेलरेशन का फार्मूला लर्न है, एक्सेलरेशन जानते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन को a हमने माना है। चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो रही है u पे थी, u वेलोसिटी से मूव कर रही थी, बाद में वेलोसिटी क्या हो गई v। u वेलोसिटी से मूव कर रही थी, बाद में वेलोसिटी उसकी क्या हो गई v। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल हुआ v, इनिशियल था u, अपॉन टाइम कितना ले रही है t। a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। t का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, a में t का मल्टीप्लाई हो गया 80, 80 इज इक्वल टू क्या हुआ v माइनस यू। u को इधर ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, माइनस u है इधर आया तो प्लस u, 80 प्लस u। हम ये भी लिख सकते हैं u प्लस 80 इज इक्वल टू v। ठीक है, इतना मैथ तो आता है आपको। t नीचे था डिवाइड, इधर आया मल्टीप्लाई हो गया, तो a में t का मल्टीप्लाई 80 और u यहाँ माइनस था इधर आया ट्रांसपोर्ट होके प्लस हो गया, u प्लस 80 इज इक्वल टू v। हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस 80। ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मान लीजिए सेकेंड हम निकाल रहे हैं अब इसी पर। याद रखिएगा v इज इक्वल टू u प्लस 80, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और आपको इस मोशन के चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे टोटल बेस्ड होंगे इसी पर, इक्वेशन ऑफ मोशन पर ही। मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, सेकंड इक्वेशन बना रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मान लेते हैं सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी u आफ्टर t सेकेंड विद एक्सेलरेशन a, इट्स कर दीजिएगा, इट्स वेलोसिटी बिकम्स v एंड बॉडी डिस्प्लेसेस s मीटर। ठीक है, बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो यस हो गया।
तो यहाँ पे हमारे पास टर्म क्या होता है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी हमने बताया था, याद है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज। एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू सम ऑफ वेलोसिटीज। वेलोसिटीज क्या है, u है और v है, तो सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज। टोटल वेलोसिटीज कितनी, 1 2 2। एवरेज वेलोसिटी क्या आ गया हमारे पास, u प्लस v अपॉन 2। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यस इज इक्वल टू ये है u प्लस v अपॉन 2 इंटू टाइम t। अब फर्स्ट इक्वेशन देखिए मोशन का, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यहाँ पे v की वैल्यू u प्लस at रख दीजिए, सिंपल। यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस at। v की जगह पे u प्लस at अपॉन 2, u प्लस at अपॉन 2 इंटू क्या है, टाइम। चलिए u और u सेम वेरिएबल है, लाइक टर्म्स है, तो आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि लाइक टर्म्स आर एडेड। u को u में ऐड कर दीजिए, 2u प्लस at अपॉन 2 इंटू t। ठीक है, इसके आगे यहाँ पे कर दे रहे हैं, यस इज इक्वल टू ही आ रहा है, इज इक्वल टू t का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो 2 का u में कर देंगे 2ut प्लस at में t का करेंगे तो a ही रहेगा, t का पावर 1, t का पावर 1 पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, at स्क्वायर अपॉन 2 है, तो हो गया 2ut। ये 2 दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है, अपॉन 2 at स्क्वायर अपॉन 2। भाई आप लोगों के पास 1 प्लस 1 अपॉन 2 रहता है क्वेश्चन, तो क्या करते हैं यार, 2 या 2 प्लस 1 लिखते हैं। अगर हम इसे फिर से ऐसे लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 2 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस, ये कैंसिल, 1 प्लस 1 अपॉन 2, यही करते हैं फ्रैक्शन में। तो सेम ऐसे ही 2ut प्लस at स्क्वायर, दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर 2 था, दोनों को अलग अलग ले लेते हैं। यहाँ 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, आ गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये किसका आया वैल्यू, s का, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर हो गया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, नहीं क्लियर होगा तो फिर से बैक करके फिर से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये मोशन का। ठीक है, थर्ड इक्वेशन है बच्चों हम लोगों का, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। चलिए डिराइव करते हैं, मान लेते हैं, अच्छा यहाँ चेंज करना होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। चलिए थर्ड इक्वेशन में बच्चों हम देख रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है, तो टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं, कहां से, फर्स्ट इक्वेशन से। मान लेते हैं कोई बॉडी मूव कर रही है u वेलोसिटी से, t सेकेंड के बाद जो एक्सेलरेटेड है a से, उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, और डिस्प्लेस कितना करती है बॉडी, s। डिस्प्लेस कितना करती है बॉडी, s। तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम first equation of motion we have v is equal to u plus at, u इधर ट्रांसपोर्ट कीजिए, u माइनस v इज इक्वल टू at, t निकालना है तो a यहां आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आए तो डिवाइड, v माइनस u अपॉन a इज इक्वल टू t। ये मिल गया हमें टाइम की वैल्यू, टाइम के लिए इक्वेशन मिल गया, टाइम इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a। ऐसे भी लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a, या v माइनस u अपॉन a इज इक्वल टू t। अब सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन में क्या है बच्चों हमारे पास, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज इक्वल टू ut प्लस
हाफ इट्स 80 स्क्वायर। ठीक है, तो इतने में क्लियर नहीं होगा, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। टी की वैल्यू याद रखिएगा, टी इज इक्वल टू हम लोगों का आया था v माइनस यू अपान ए। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बता रहा है, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम की वैल्यू अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी, t इज इक्वल टू क्या आया था, v माइनस यू अपान ए। यही वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, u इंटू वी माइनस यू अपान ए प्लस हाफ ए इंटू वी माइनस यू अपान ए होल स्क्वायर। टाइम का स्क्वायर है तो ये इसका होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। u का v में मल्टीप्लाई यू वी, u का u में यू स्क्वायर अपान ए प्लस 1 से मल्टीप्लाई ए में करेंगे ए ही आएगा, ए अपान 2 इंटू ये है होल स्क्वायर। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। या आप लोगों ने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कम्यूटेटिव लॉ से ऑर्डर चेंज करने पे कोई अंतर तो आएगा नहीं। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर यानी वी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी यू स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2uv अपान ए का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर। ए से ए कैंसिल, ए बचा, uv माइनस यू स्क्वायर अपान ए प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें, यहाँ 1 है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपान 2 का मल्टीप्लाई ए में 2a। डेनोमिनेटर सेम नहीं है, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम a और 2a का आएगा 2a, a से यहाँ कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई इसमें 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस इसके नीचे 2a था तो इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। देखिए 2uv यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, ये कैंसिल, 2uv यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस कैंसिल हो गया। ये v स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर, u स्क्वायर में से माइनस 2 स्क्वायर, u स्क्वायर में से 2u स्क्वायर माइनस करता है तो माइनस u स्क्वायर आएगा, माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, -1। ठीक है, अपान 2a। ये किसकी वैल्यू आई है, s की, s इज इक्वल टू, अब 2a इधर ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, 2as इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u स्क्वायर इधर ट्रांसपोर्ट कर दीजिए तो u स्क्वायर प्लस 2as, u स्क्वायर यहाँ माइनस था इधर आया प्लस, इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो हमें क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट बच्चों, वी विल डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ, ग्राफिकली बाय ग्राफ की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो एक फिगर में फॉर्म कर रहा हूं, उसी फिगर की हेल्प से मैं तीनों इक्वेशन मोशन का लगा दूंगा। आपको अगर सिंगल पूछता है सेकंड इक्वेशन तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, थर्ड पूछ रहा है तो थर्ड में ग्राफ बनाना पड़ेगा, फर्स्ट पूछा है फर्स्ट में भी ग्राफ बनाना पड़ेगा। मैं एक ही सिंगल ग्राफ ले रहा हूं और उसी से मैं तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन कर रहा हूं। ठीक है, सपोज मान लीजिए हमारी बॉडी है कोई और ये ग्राफ में बना रहा हूं बॉडी के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, मैंने बताया था वीटी ग्राफ। तो ये है टाइम, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को। एक्स एक्सिस टाइम को, वाई एक्सिस वेलोसिटी को। मान लेते हैं कोई बॉडी u वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो जीरो पे तो है नहीं, मान लेते हैं यहाँ पे बॉडी है, u वेलोसिटी से ये बॉडी मूव कर रही है और t सेकेंड के बाद यहां से यहां तक मान लीजिए टाइम ले रही है t सेकेंड, ये t सेकेंड के बाद यहां पे इस बॉडी की वेलोसिटी हो जाती है मान लीजिए v। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u, फाइनल वेलोसिटी t सेकेंड के बाद वेलोसिटी बॉडी की क्या हो गई, v हो गई। चलिए मान लेते हैं बॉडी स्टार्टिंग में एक पॉइंट पे थी a पे और फाइनली बॉडी कहां पे पहुंच गई, b पे। ये बॉडी यहां से क्या, ठीक है, पोजीशन इसका यही है। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी u था, यहाँ पे हमने क्या माना v, तो यहां से ओरिजिन से लेकर टोटल यहां तक का ये वेलोसिटी कितना है
v, और इस a पर मान लीजिए एक पॉइंट ऐसे ड्रा कर दे रहे हैं, तो ये हो गया a b, ये मान लेते हैं c है और ये d है। वेलोसिटी यहाँ पे कितनी थी v, ठीक है। तो c से d तक में वेलोसिटी क्या दिख रही है, ये u दिख रही है। देखिए सी डी इज इक्वल टू ओ ए होगा। ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? चलिए ठीक। ए पे थी बॉडी, उसका वेलोसिटी कितना था u, जब बॉडी बी पे पहुंची तो उसकी वेलोसिटी हो गई v, और v तक पहुंचने में उसने टाइम कितना लिया, t सेकेंड। एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसी का टेंजेंट होता है एक्सीलरेशन। तो हम लोग फार्मूले से ही जाते हैं। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसी को डिराइव कर रहे हैं ग्राफ से। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, किसी भी ग्राफ का vt ग्राफ का टेंजेंट होता है। ये v है, ये t है, तो ये जो होगा इसका टेंजेंट। टेंजेंट निकालने आपको आता है टेन थीटा। यहाँ पे मान लीजिए थीटा बन रहा है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब इसी से यहां समझेंगे। तो चेंज इन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बी डी। यहां से देखिए ये पूरा परपेंडिकुलर क्या है, ये बी डी। बेस क्या है, ओ डी। अच्छा, परपेंडिकुलर में हमारे पास ये केवल टर्म आ रहा है। अगर हम ट्रायंगल लेंगे, थीटा यहाँ तो बन नहीं रहा है, थीटा तो बन रहा है यहाँ परपेंडिकुलर होगा केवल BC, और बेस क्या होगा, AC। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC। BC क्या है, BC की वैल्यू निकालनी होगी। टोटल BD हमें पता है, CD पता है। अगर BD में से हम CD माइनस कर दें, इस टोटल लेंथ में से अगर हम CD को माइनस कर दे तो हमें क्या मिलेगा, BC मिलेगा। तो BC इज इक्वल टू BD माइनस CD, या DC लिख लीजिए। अच्छा, AC इज इक्वल टू क्या है, AC जस्ट OD के इक्वल है। AC इज इक्वल टू क्या है, OD। ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल का क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगा। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD। चलिए, BD कितना है हमारे पास, B से D हमने लिया है V, माइनस CD कितना है यहां से यहां तक, ये CD होगा इक्वल हमारे OA के, ये कितना है U, V माइनस U अपान OD कितना है, टाइम कितना लग रहा है, T। ये आ जाएगा। तो A इज इक्वल टू हमें क्या मिला, V माइनस U अपान T। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AT इज इक्वल टू V माइनस U इधर भेज दीजिए, U प्लस AT इज इक्वल टू V। हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू U प्लस इज इक्वल टू U प्लस AT। ठीक है, तो ग्राफिकली भी हम लोगों ने निकाल लिया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए सेकेंड निकालते हैं। यहां से याद रखिएगा V इज इक्वल टू U प्लस AT। चलिए सेकेंड इक्वेशन के लिए बच्चों, किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, याद रखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये V है, ये T है। अगर ये ऐसा दिखा रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसके अंदर का जो एरिया होता है, ये पूरा एरिया, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ये अंदर का जो एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है, पहले एक्सेलरेटेड हुई पॉजिटिव, फिर कांस्टेंट हो गई, फिर एक्सेलरेटेड हो गई निगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा इसे।
तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन हम बना रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन कर रहे हैं। यस इज इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसका डेरिवेशन करेंगे ग्राफ की मदद से, फिगर मैंने सेम ही बन रखा है। यस इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए यस इज इक्वल टू टोटल एरिया होगा इसका, किसका, ओ ए बी डी। ओ ए बी डी दिख रहा है, ओ ए बी डी, इसका एरिया क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। और ये कौन सा फिगर है बच्चों, ये एक ट्रेपेजियम है। इस ट्रेपेजियम में एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और एक रेक्टेंगल। तो अगर ट्रेपेजियम का एरिया निकालना होगा, हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और उस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें और दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। ट्रायंगल के एरिया में रेक्टेंगल का एरिया अगर ऐड कर देंगे तो हमें ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा। तो यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, एक ऑर्डर में चलते हैं, ओ ए सी डी प्लस एरिया ट्रायंगल ए बी सी। बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लोगों को पता होगा, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पे लेंथ क्या है, ओडी, ब्रेड्थ क्या है, ओए, ये लेंथ ये ब्रेड्थ, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है हमारा, बेस ये है AC, हाइट परपेंडिकुलर हाइट क्या है BC, हाफ AC इंटू BC। यस इज इक्वल टू यहाँ पे A ओ होगा ना, OD इंटू OA, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, OD इंटू OA। चलिए ठीक है, निकालते हैं इसे। OD हमारे पास कितना है, T इंटू OA कितना है, यहां से यहां तक U प्लस हाफ। AC कितना है, AC OD की इक्वल होगा T। BC अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाला था, यहाँ BC BD माइनस CD यानी V माइनस U। तो ये हो जाएगा UT प्लस हाफ इंटू T। चलिए फर्स्ट इक्वेशन से V की वैल्यू रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव V इज इक्वल टू U प्लस AT। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में हमें V की जरूरत नहीं है, V की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम रख रहे हैं V इज इक्वल टू U प्लस AT। यहाँ जहाँ V है यहाँ पे रखेंगे U प्लस AT माइनस U, ये प्लस U ये माइनस U, ये कैंसिल हो गया UT प्लस हाफ AT में T से मल्टीप्लाई करेंगे AT स्क्वायर। तो यस इज इक्वल टू क्या आ गया, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब थर्ड इक्वेशन बचा हुआ है, उसका भी डेरिवेशन करेंगे सेम इसी टर्म पे ग्राफिकली। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, यही है थर्ड इक्वेशन। चलिए फिर से देखते हैं, ट्रेपेजियम OABD, ट्रेपेजियम OABD, इसमें डिस्टेंस के लिए क्या बताएगा, इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो S इज इक्वल टू एरिया ट्रेपेजियम OABD। और आप लोगों ने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एक और फार्मूला पढ़ा होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, करेस्पॉन्डिंग हाइट। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। चलिए देखते हैं ट्रेपेजियम OABD की कौन सी साइड पैरेलल है। तो ये OA पैरेलल है किसके, BD की, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल। क्या हो जाएगा हमारा OA प्लस BD इंटू हाइट क्या है, करेस्पॉन्डिंग हाइट ये है, ये नहीं है बच्चों, ट्रेपेजियम का ये और ये दोनों पैरेलल साइड है, ये साइड और ये साइड पैरेलल साइड है।
हाइट क्या होगी, ये होगी, इंटू AC। हाफ OA की वैल्यू कितनी है, O से U प्लस BD की वैल्यू कितनी है V इंटू AC की वैल्यू कितनी है, AC इज इक्वल टू T। अब इस इक्वेशन में हमें T की जरूरत नहीं है, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, T की जरूरत नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन वी हैव T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। इक्वेशन फर्स्ट है V इज इक्वल टू U प्लस AT, T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस U अपॉन A। वही वैल्यू T की वैल्यू यहां रख देते हैं, तो हो जाएगा हाफ U प्लस V, इसे V प्लस U भी लिख सकते हैं, V प्लस U इंटू टाइम कितना आया है, V माइनस U, मल्टीप्लाई कर देंगे A प्लस बी A माइनस बी। आप लोगों को फार्मूला लाना है A प्लस बी A माइनस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर यानी V का स्क्वायर, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2। चलिए 2, ये S की वैल्यू आई, 2 इधर ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन नहीं 2 तो इधर आ गया, U को आप इधर भेज दीजिए, तो U स्क्वायर प्लस 2AS इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर, यानी कि V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम मोशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल, जितना भी न्यूमेरिकल मोशन में लगभग पूछ सकता है क्लास 9 में, उसका वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।